क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो सब किसी अदृश्य नियमों से चल रहा है? कभी लगता है कुछ लोग जो भी सोचते हैं वो पा लेते हैं, और कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। क्या ये सिर्फ किस्मत है, या फिर कुछ यूनिवर्सल लॉज हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने सैकड़ों साल पुराने इजिप्शियन ज्ञान को आज के समय में सिंप्लीफाई कर दिया है। किताब का नाम है द कैबेलियन। ये किताब बताती है कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी क्रियाएं ब्रह्मांड के 7 नियमों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इन नियमों को समझ लें तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। मैथ्यू बार्न्स कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं है, वो एक मॉडर्न थिंकर हैं जिन्होंने एंशिएंट हर्मेटिक विजडम को आधुनिक भाषा में ट्रांसलेट किया है। द कैबेलियन असल में 1908 की एक क्लासिक बुक थी जिसे 3 माइस्टिक्स ने लिखा था, द 3 इनिटेट्स। बार्न्स ने इस किताब को 101 संस्करण में इसलिए लिखा ताकि हर आम इंसान इस गूढ़ विजडम को समझ सके बिना किसी फिलोसॉफिकल जार्गन के। उनका मकसद सिंपल था, एंशिएंट नॉलेज को आज की प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करो। हर्मेटिक फिलोसॉफी कहती है जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। यानी ये यूनिवर्स एक मिरर की तरह है, आपके अंदर जो चलता है वही बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो अगर आप अंदर फियर, डाउट और नेगेटिविटी रखते हैं तो यूनिवर्स उसी एनर्जी को रिटर्न करता है। लेकिन अगर आप पीस, क्लैरिटी और पर्पस के साथ सोचते हैं तो आपकी रियलिटी बदल जाती है। अब चलिए समझते हैं वो 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल्स जो पूरी किताब की सोल है। चैप्टर 1, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म। ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। यही द कैबेलियन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मैथ्यू बार्न्स कहते हैं हर चीज की जड़ विचार है, यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है वो पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में जन्म लेता है। जरा सोचिए, एक दिन आप सड़क पर चल रहे हैं और एक खूबसूरत इमारत देखते हैं। आप कहते हैं, वाह कितना शानदार डिजाइन है। लेकिन उस इमारत से पहले क्या आया था? एक विचार। किसी आर्किटेक्ट के मन में वो इमारत पहले मेंटल इमेज के रूप में बनी थी, फिर वो कागज पर उतरी और अंत में ईंटों और सीमेंट से हकीकत बन गई। यही प्रिंसिपल कहता है आपका मन क्रिएटर है और दुनिया उसका क्रिएशन। हमारी सोच में इतनी ताकत है कि वो न सिर्फ हमारी परिस्थितियों को शेप करती है बल्कि हमारी पूरी आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों के पास समान टैलेंट और मौका है। एक सोचता है मैं ये कर सकता हूं, दूसरा सोचता है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अब दोनों की एक्सटर्नल सिचुएशंस एक जैसी हैं, लेकिन आउटकम बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि पहला अपने माइंड को मास्टर करता है और दूसरा अपने माइंड का स्लेव बन जाता है। याद रखिए, मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे विचार बोते हैं तो सफलता और शांति के फूल उगेंगे। लेकिन अगर आप डर, गुस्सा और शक के बीज बो देंगे तो वहीं वीड्स उगेंगे जो आपके सपनों को दबा देंगे। मैथ्यू बार्न्स कहते हैं हम अपनी जिंदगी को अपने विचारों से स्कल्प्ट करते हैं और हर विचार एक ब्रिक है जो आपकी रियलिटी बनाता है। तो अगर आपकी लाइफ वैसी नहीं दिख रही जैसी आप चाहते हैं तो बाहरी दुनिया को ब्लेम करने से पहले अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हर रिजल्ट के पीछे एक इनविजिबल थॉट होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं तो सिचुएशंस आपके फेवर में होने लगती हैं, और जब मन में डाउट होता है तो वही चीजें अचानक मुश्किल लगने लगती हैं, क्योंकि यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है आपकी मेंटल फ्रीक्वेंसी पर। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन की क्वालिटी को बदलना होगा। मॉर्निंग में उठते ही पॉजिटिव इंटेंशन सेट कीजिए। आज मैं अपने विचारों का क्रिएटर हूं, विक्टिम नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी दुनिया सच में बदलने लगी है, क्योंकि अंत में मन सिर्फ सोचता नहीं, वो रचता है। और जब आप अपने मन को मास्टर कर लेते हैं तब आप अपने ब्रह्मांड के सच्चे आर्किटेक्ट बन जाते हैं। चैप्टर 2,
द प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट, यह हर्मेटिक विजडम की सबसे गहरी पंक्तियों में से एक है। मैथ्यू बार्न्स कहते हैं, ब्रह्मांड के हर स्तर पर एक ही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है, बस उसका आकार और संदर्भ बदल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कुछ भी ऊपर यानी कॉस्मिक लेवल पर हो रहा है, वही नीचे यानी हमारे भीतर भी घट रहा है। ब्रह्मांड एक विशाल ऑर्गेनिज्म की तरह है जिसके अंदर हम छोटे छोटे सेल्स हैं, और जिस तरह यूनिवर्स बैलेंस, हार्मनी और रिदम से चलता है, वैसे ही हम भी उसी डिवाइन पैटर्न का हिस्सा हैं। एग्जाम्पल, जरा सोचिए, आपका शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना है। हर सेल का अपना काम है, लेकिन अगर एक सिस्टम इम्बैलेंस में चला जाए तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। ठीक वैसे ही जब हमारी इनर एनर्जी डिस्टर्ब्ड होती है तो वो बाहर की दुनिया में कैओस के रूप में दिखाई देती है। जब अंदर शांति होती है तो बाहर की दुनिया भी शांति देने लगती है। यानी आपका आउटर वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड का मिरर है। कभी गौर किया है? जब आप अंदर से परेशान होते हैं तो ट्रैफिक भी ज्यादा इरिटेट करता है, लोग भी रूड लगने लगते हैं और छोटी सी बात भी बड़ी लगती है। लेकिन जब मन में शांति होती है तो वही दुनिया सडनली खूबसूरत लगने लगती है। ये वर्ल्ड नहीं बदला, आपकी परसेप्शन बदली है, और यही इस प्रिंसिपल का मैजिक है। मैथ्यू बार्न्स कहते हैं, आप अपने अंदर का एनवायरनमेंट ठीक कर लो तो यूनिवर्स खुद एडजस्ट हो जाता है। तो अगर आपकी जिंदगी में केओस है, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है, करियर में ब्लॉक है या हेल्थ में इम्बैलेंस है, तो सबसे पहले बाहर नहीं, अंदर झांकिए। शायद वहां कोई असंतुलन है, कोई फियर, गिल्ट या रिजेंटमेंट जो बाहर की रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यूनिवर्स के हर लेवल पर सिमेट्री है। एटम में इलेक्ट्रॉन जिस तरह न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, वैसे ही ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। माइक्रो और मैक्रो दोनों एक ही लॉ का पालन करते हैं। यानी अगर यूनिवर्स डिवाइन ऑर्डर में है तो हमें भी अपनी इनर वर्ल्ड में वही ऑर्डर लाना है। हील विथ इन टू हील विथआउट। अगर आप अपने अंदर क्लैरिटी, कंपैशन और कामनेस लाते हैं तो आपकी आउटर रियलिटी अपने आप हार्मोनियस हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरे अंदर के किसी कंफ्यूजन का रिफ्लेक्शन है? अपने भीतर लाइट जलाइए, क्योंकि जब अंदर उजाला होगा तो बाहर की दुनिया भी रोशनी से भर जाएगी। क्योंकि आखिर में जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे, ब्रह्मांड का पूरा रहस्य इसी एक वाक्य में छिपा है। चैप्टर 3, द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। सब कुछ मूवमेंट में है। नथिंग रेस्ट्स, एवरीथिंग मूव्स, एवरीथिंग वाइब्रेट्स। यह हर्मेटिक प्रिंसिपल कहता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ लगातार मोशन में है। मैथ्यू बार्न्स इसे सबसे साइंटिफिक और स्पिरिचुअल कंसेप्ट बताते हैं, क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हर चीज, चाहे वो पत्थर हो या आपका विचार, एटम्स और एनर्जी से बना है जो लगातार वाइब्रेट कर रही है। लेकिन यह वाइब्रेशन सिर्फ भौतिक नहीं, मेंटल और इमोशनल भी है। हमारे थॉट्स और इमोशंस भी एनर्जी की तरह वाइब्रेट करते हैं। फेयर, गिल्ट, जेलसी, ये लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं। ये भारी, घुटन भरी और कंस्ट्रिक्टिंग लगती हैं। वहीं लव, पीस, ग्रैटिट्यूड, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं। ये हल्की, फैलने वाली और अपलिफ्टिंग महसूस होती हैं। अब सवाल यह है, जब सब कुछ वाइब्रेशन है तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे पहचानें? कभी गौर किया है, जब आप बहुत खुश होते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी परफेक्टली अलाइन हो जाती हैं। ट्रैफिक स्मूथ, लोग मुस्कुराते हुए, काम आसानी से होते हैं। लेकिन जब मन में गुस्सा या उदासी होती है तो वही दुनिया उलझी हुई, धीमी और परेशान करने वाली लगती है। दुनिया नहीं बदली, आपकी फ्रीक्वेंसी बदली है। जैसे रेडियो पर आप जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं वैसा ही स्टेशन सुनाई देता है, वैसे ही आप जिस इमोशनल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं वहीं जैसी रियलिटी अट्रैक्ट होती है। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार सोचते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा होता है,
तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को सुनकर वही एनर्जी वापस भेजता है। सिचुएशंस आती हैं जो उस सोच को साबित करेंगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं हर दिन मेरे लिए ग्रोथ का मौका है, तो यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करके ऐसे एक्सपीरियंसेस भेजता है जो उस वाइब्रेशन को सपोर्ट करते हैं। मैथ्यू बार्न्स कहते हैं, एनर्जी डजंट लाई, इट जस्ट मैचेस। आप जो वाइब्रेशन भेजते हैं, यूनिवर्स उसी एनर्जी को एम्पलीफाई करके लौट आता है। तो अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ज्यादा दिख रही है, तो फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए, कहीं आपका माइंड लो वाइब्रेशन पर ऑपरेट तो नहीं कर रहा। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने का तरीका सिंपल है। अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को सिंक्रोनाइज करो। पॉजिटिव सोचो, लेकिन साथ में काम रहो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो और कंपैशन फैलाओ। धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होने लगती है। आपकी रियलिटी कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, वो आपकी इंटरनल वाइब्रेशन का मिरर है। तो हर सुबह अपने आप से पूछो, मैं आज किस फ्रीक्वेंसी पर रहना चाहता हूं, फियर पर या फेथ पर? क्योंकि आखिर में आप वही अट्रैक्ट करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करते हैं। चैप्टर 4, द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। हर चीज का उल्टा मौजूद है। एवरीथिंग इज ड्यूअल, एवरीथिंग हैज पोल्स, एवरीथिंग हैज इट्स पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। मैथ्यू बार्न्स इस प्रिंसिपल को लाइफ का सबसे हीलिंग ट्रूथ कहते हैं, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि दर्द और आनंद, सफलता और असफलता, रोशनी और अंधेरा, ये सब अलग नहीं है। बस एक ही चीज के दो छोर हैं। जब हम कहते हैं कि कुछ अच्छा है और कुछ बुरा, तो दरअसल हम उसी स्पेक्ट्रम के दो सिरों को देख रहे होते हैं। जैसे एक थर्मोमीटर पर ठंड और गर्मी दो अलग शब्द हैं, पर असल में दोनों टेम्परेचर ही हैं, बस अलग अलग डिग्री पर। इसी तरह खुशी और गम दो अलग अनुभव नहीं, बल्कि एक ही भावनात्मक एनर्जी के दो पोल्स हैं। कभी गौर किया है, जब आप बहुत दर्द में होते हैं, तो वही दर्द बाद में आपकी सबसे बड़ी समझ बन जाता है। हार्ट ब्रेक के बाद एम्पैथी बढ़ जाती है, फेलियर के बाद मैच्योरिटी आती है, लोनलीनेस के बाद कनेक्शन की कीमत समझ में आती है। यानी हर नेगेटिविटी के भीतर पॉजिटिविटी का बीज छिपा है। मैथ्यू बार्न्स कहते हैं, लाइफ का हर डार्क फेज लाइट की तरफ झूलता हुआ पेंडुलम है। अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पेंडुलम बस एक दिशा में झूल रहा है। लेकिन याद रखिए, वो रुकेगा नहीं, वो वापस दूसरी तरफ भी आएगा, जहां पीस, क्लैरिटी और सक्सेस है। एग्जाम्पल सोचिए, अगर सिर्फ दिन ही होता और रात नहीं, तो हमें रोशनी की कीमत ही न समझ आती। अगर हर वक्त खुशी रहती, तो हमें ग्रोथ का मतलब नहीं समझ आता। कॉन्ट्रास्ट ही हमें डेप्थ देता है। लाइट का अर्थ तभी है जब हम डार्कनेस को जानते हैं, जब हम एक्सट्रीम्स को स्वीकार करते हैं, तभी बैलेंस पैदा होता है। क्योंकि पोलैरिटी को मिटाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जैसे एक बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोल जरूरी हैं, वैसे ही लाइफ में भी दोनों एक्सपीरियंस जरूरी हैं, ताकि एनर्जी फ्लो बना रहे। लेसन, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से भागो मत, उन्हें ऑब्जर्व करो, क्योंकि वहीं ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। जब आप सीख जाते हैं कि पेन और जॉय दोनों एक ही चीज के हिस्से हैं, तो आप विक्टिम नहीं रहते, आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, और तभी लाइफ में बैलेंस आता है। तो अगली बार जब लाइफ आपको किसी एक्सट्रीम पर फेंके, तो बस मुस्कुराइए और याद रखिए, यह भी उसी जर्नी का हिस्सा है। क्योंकि आखिर में हर डार्कनेस के भीतर लाइट छिपी है, हर फॉल के भीतर राइज का बीज है, और पोलैरिटी का यही अर्थ है, हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। चैप्टर 5, द प्रिंसिपल ऑफ रिदम। लय हर जगह है। एवरीथिंग फ्लोज आउट एंड इन, एवरीथिंग हैज टाइड्स। यह हर्मेटिक प्रिंसिपल हमें बताता है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक रिदम में बह रही है, एक नेचुरल फ्लो में, एक डिवाइन पेंडुलम की तरह। मैथ्यू बार्न्स कहते हैं, कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर ऊंचाई के बाद गिरावट आती है, और हर गिरावट के बाद फिर से उभार। लाइफ समुद्र की तरह है, कभी लहरें शांत होती हैं, तो कभी वे उफान पर। कभी सब कुछ हमारे फेवर में लगता है, और कभी सब उल्टा चलता है।
लेकिन ये उतार चढ़ाव किसी सज्जा का संकेत नहीं, बल्कि जीवन की प्राकृतिक लय है। एग्जाम्पल, सोचिए समुद्र में ज्वार हाई टाइड और भाटा लो टाइड आते हैं। कोई फिशरमैन अगर सिर्फ हाई टाइड में ही मछली पकड़ना चाहे तो वो नेचर के रिदम को नहीं समझेगा। उसे पता होना चाहिए कि लो टाइड भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि वही अगले हाई टाइड का मार्ग बनाती है। ठीक वैसे ही जब हमारी लाइफ नीचे जाती है, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो फेज एक्चुअली ग्रोथ की तैयारी होती है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम चाहते हैं कि जिंदगी सिर्फ हाई टाइड में रहे। हम खुशी तो स्वीकारते हैं पर दुख से डरते हैं। मैथ्यू बार्न्स कहते हैं, जो व्यक्ति रित्म को समझ लेता है वो सफरिंग से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसे पता है हर चीज अस्थाई है। ना खुशी हमेशा रहती है ना दुख। जो आया है वो जाएगा। जब लाइफ आपको नीचे धकेल रही हो तो याद रखिए, पेंडुलम बस पीछे जा रहा है ताकि अगले स्विंग में और ऊंचा उठ सके। इसलिए लो मोमेंट्स में पैनिक मत कीजिए, उनसे सीखिए, ऑब्जर्व कीजिए और पेशेंस रखिए। हर इमोशनल लो एक स्पिरिचुअल प्रिपरेशन है आपको अगले हाई के लिए तैयार करने की। लेसन, रिदम का रूल सिंपल है, फ्लो विद इट, रेजिस्ट मत करो। अगर आप हर बदलाव के साथ बहना सीख लेते हैं तो लाइफ इजी हो जाती है। स्ट्रेस तब पैदा होता है जब हम फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब जिंदगी नीचे जाती लगे, घबराइए मत, क्योंकि यही वो मोमेंट है जब आप अपने अंदर का बैलेंस और ट्रस्ट डेवलप करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी डाउनफॉल में हों, बस अपने आप से कहिए, ये भी रिदम का हिस्सा है। क्योंकि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि उसके बाद सुबह ना आए, और कोई भी गिरावट इतनी गहरी नहीं होती कि उसके बाद राइज ना हो सके। याद रखिए, लाइफ की असली बुद्धिमानी हाई में सेलिब्रेट करना नहीं, बल्कि लो में स्टेबल रहना है। यही है रिदम को समझने की कला। चैप्टर 6, द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। एवरी कॉज हैज इट्स इफेक्ट, एवरी इफेक्ट हैज इट्स कॉज। यह हर्मेटिक प्रिंसिपल हमें एक सच्चाई सिखाता है, जिंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर परिणाम के पीछे एक कारण होता है, भले वह हमें नजर आए या नहीं। कई लोग कहते हैं, मेरे साथ ये अचानक हो गया, लेकिन सच्चाई यह है, कुछ भी अचानक नहीं होता। हर इफेक्ट किसी कॉज की देन है। हर घटना, हर सफलता, हर असफलता हमारे सोचने, करने और महसूस करने के पैटर्न से पैदा होती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार नेगेटिव सोचता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, सब मेरे खिलाफ हैं। अब ये थॉट सिर्फ शब्द नहीं है, ये वाइब्रेशंस हैं जो एक्शंस को शेप देती हैं। ऐसा व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा, अपॉर्चुनिटी देखकर भी डाउट करेगा, और फिर जब परिणाम नेगेटिव आएगा वो कहेगा, देखा मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन उसने ये भूल गया कि वो खुद उस रिजल्ट का कारण था। मैथ्यू बार्न्स कहते हैं, लाइफ रैंडम नहीं है, ये परफेक्टली डिजाइन है। अगर आप उसके पैटर्न्स को समझना सीख लें तो आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हैं। सिंपल ट्रूथ, जैसे आप बोओगे वैसे ही काटोगे। अगर बीज में पॉजिटिविटी, डिसिप्लिन और अवेयरनेस है तो फल भी उसी गुण का होगा। लेकिन अगर बीज ही डाउट, फियर या लेजीनेस का है तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। हम अक्सर लाइफ से शिकायत करते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, पर हम ये नहीं पूछते, ऐसा होने में मेरा कितना योगदान है। यह प्रिंसिपल हमें गिल्ट में नहीं, पावर में ले जाता है। क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि हर इफेक्ट के पीछे एक कॉज है, तो आप खुद कॉज बन सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस तरह की एनर्जी दुनिया में भेजना चाहते हैं। लेसन, विक्टिम बनना आसान है, क्रिएटर बनना साहस मांगता है। लेकिन एक बार जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो लाइफ आपके कंट्रोल में आने लगती है। आप समझ जाते हैं कि हर थॉट, हर चॉइस, हर इमोशन एक बीज है जो कल किसी रियलिटी में बदलेगा। इसलिए अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चुनो। रिएक्शन से ज्यादा इंटेंशन पर काम करो। इन शॉर्ट, जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छोड़ दो, जो कर सकते हो वहीं पूरी एनर्जी लगाओ।
क्योंकि यूनिवर्स निष्पक्ष है, वो कॉज और इफेक्ट का हिसाब हमेशा बराबर रखता है। जब आप इस प्रिंसिपल को जीना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ लक नहीं, लॉजिक और अवेयरनेस से चलने लगती है। यही असली शक्ति है। अपनी लाइफ के कारण बनो, परिणाम नहीं। चैप्टर 7, द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर। हर चीज में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है। जेंडर इज इन एवरीथिंग। एवरीथिंग हैज इट्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल सिर्फ शरीर के जेंडर की बात नहीं करता, बल्कि उस ऊर्जा के दो पहलू बताता है जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी। हम सबके भीतर ये दोनों एनर्जीज हैं, एक सोचने, निर्णय लेने और दिशा देने वाली, और दूसरी महसूस करने, सृजन करने और फ्लो में रहने वाली। मैस्कुलिन एनर्जी है लॉजिक, डिसिप्लिन, एक्शन, फोकस। फेमिनिन एनर्जी है इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इमोशन, कंपैशन। एग्जाम्पल, सोचिए, जब कोई कलाकार एक पेंटिंग बनाता है, वो पहले इमेजिनेशन से पिक्चर को महसूस करता है, फिर ब्रश उठाकर उसे कैनवस पर उतारता है। या जब आप कोई नया गोल बनाते हैं, पहले आइडिया आता है, फिर प्लान और एग्जीक्यूशन होता है। अगर इनमें से कोई एक एनर्जी मिसिंग हो तो क्रिएशन अधूरी रह जाती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी में जी रहा है तो वो बहुत फोकस तो होगा, पर शायद ओवर कंट्रोलिंग या इमोशनली रिजिड बन जाएगा। और अगर कोई सिर्फ फेमिनिन एनर्जी में है तो वो बहुत क्रिएटिव और सेंसिटिव तो होगा, लेकिन डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी की कमी होगी। दोनों की अपनी जरूरत है, लेकिन बैलेंस ही मैजिक है। मैथ्यू बार्न्स कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन लाइज इन यूनियन। जब आप सोचते हैं और साथ ही महसूस करते हैं, तभी कोई चीज रियलिटी में जन्म लेती है। सिर्फ सोचने से चीजें नहीं बदलती, और सिर्फ महसूस करने से भी नहीं। पर जब थॉट और इमोशन मिलते हैं तो एनर्जी फॉर्म में बदलने लगती है। हर रिलेशनशिप में भी यही प्रिंसिपल चलता है। दो लोग तभी बैलेंस बना पाते हैं जब एक दूसरे की एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करे, ना कि कंपीट करे। और हमारे भीतर भी यही बात लागू होती है। कभी लॉजिक से सोचो, कभी दिल से महसूस करो, कभी एक्शन लो, कभी सरेंडर करो। लेसन, लाइफ एक डांस है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का। जब आप दोनों के बीच हार्मनी लाते हो तो आपकी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी तीनों बढ़ जाती हैं। सोचो भी, महसूस भी करो, प्लान भी करो, फ्लो भी करो, डायरेक्शन भी दो, ओपननेस भी रखो। क्योंकि सृजन वही होता है जहां एक्शन और इमोशन एक साथ सांस लेते हैं। इन शॉर्ट, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज को विरोधी मत समझो, वो एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। जब दोनों मिलते हैं तभी लाइफ में क्रिएशन, बैलेंस और पीस जन्म लेते हैं। यही है द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर, आपके अंदर की सृजन शक्ति का रहस्य। ये 7 प्रिंसिपल्स कोई थियोरी नहीं, ये यूनिवर्सल लॉज हैं। जैसे ग्रेविटी सब पर लागू होती है, वैसे ही ये लॉज भी हर व्यक्ति, हर थॉट, हर क्रिएशन पर लागू होते हैं। आप चाहें या ना चाहें, ये प्रिंसिपल्स आपके साथ हर पल काम कर रहे हैं। फर्क बस इतना है, क्या आप इन्हें कॉन्शियसली यूज कर रहे हैं या ये आपको अनकॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और एक्शन लेते हैं तो आप अपने यूनिवर्स के को क्रिएटर बन जाते हैं। लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो आपकी चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है। इसलिए अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रखो, सोच को साफ रखो और दिल को ओपन रखो। मैथ्यू बार्न्स कहते हैं, वंस यू नो द लॉज यू कैन वर्क विद देम, नॉट अगेंस्ट देम। यानी जब आप इन प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं तो लाइफ आसान नहीं बल्कि सार्थक हो जाती है। अगर ये प्रिंसिपल्स आपको रेजोनेट करते हैं तो इन्हें सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, आज से अप्लाई करना शुरू कीजिए। हर थॉट, हर इमोशन, हर एक्शन एक वाइब्रेशन भेजता है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन का जवाब देता है। इसलिए कॉन्शियसली सोचिए, ग्रेटफुली महसूस कीजिए और लविंगली जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आप ही अपने ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं